सातवीं कक्षा के सभी बच्चों को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभातम। आज हम हिंदी में पाठ 2 हम भी बने महान अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे। सभी बच्चों को यह बात खास याद रखनी है कि आपकी पाठ्य पुस्तक में भाग 2 आज हम पढ़ेंगे, तो आपका जो पाठ है 2 वह आपको निकालना है और अच्छी तरह से मन लगाकर ये पाठ को हमें समझना है, क्योंकि ये जो पाठ है हमारे जीवन के बहुत कुछ जीवन की जो हमें जो सीखना चाहिए हमारे जीवन में, जो कर्तव्य पालन है, प्रामाणिकता है, सफलता है, इस सभी का प्रश्न मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगी। तो मैं आज आपको 3 प्रश्न अच्छी तरह से सुनाती हूँ। आप सबसे पहले मेरा यह जो प्रश्न है आपको सुनना नहीं, केवल अच्छी तरह से सुनना है। सभी बच्चों को मैं क्या कहना चाहती हूँ, आपको पता है कि मैं आपको क्या कहती हूँ। आपको यह प्रश्न अच्छी तरह से सुनना है। सबसे पहला प्रश्न है कर्तव्य। कर्तव्य पालन जो है वह स्वामी विवेकानंद का प्रश्न है। हम सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद है वो बहुत ही बड़े महान हैं। उनके जीवन में उन्हें बहुत कुछ हमें सिखाया है। उनके जीवन के व्यवहार से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आप सभी बच्चे को उनका यह प्रश्न अपने जीवन में उतारना है और अच्छी बातों को ग्रहण करनी है और सीखनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ स्वामी विवेकानंद के बारे में। जब स्वामी विवेकानंद छोटे थे ना, तब उसका नाम था नरेंद्र। आपको यह प्रश्न पूछा जाएगा कि स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था, तो आपको मालूम होना चाहिए, है ना, कि स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम था नरेंद्र। जब नरेंद्र बहुत ही छोटा था तब उनके पास 3 चवन्नी थी। तब जब वो बाजार में जा रहा था तो उसने बहुत सा अच्छा एक शिवलिंग खरीदा। शिवलिंग खरीदा और 3 रुपये था। 2 रुपये में उसने क्या खरीदा? शिवलिंग खरीदा। और 1 चवन्नी यानी कि 1 रुपया उनके पास रहा। जब वह आगे चल रहा था तो रास्ते में एक लड़का जोर जोर से रो रहा था। इतना रो रहा था कि चुप होने का नाम ही नहीं लेता था। नरेंद्र ने कहा, तुम क्यों रो रहे हो बच्चा? तो उसने क्या बोला कि मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई, वह मुझे नहीं मिल रही। अगर वह नहीं मिलेगी तो मेरी माँ मुझे बहुत ही पीटेगी। बोलो, तो वो रो रहा था। फिर तो नरेंद्र के उसके बच्चे के ऊपर बहुत ही दया आ गई। उसने क्या कहा आपको पता है? नरेंद्र ने क्या कहा? तुम रो मत, तुम रोना बंद कर दो, मैं तुम्हें चवन्नी देता हूँ। मेरे पास एक चवन्नी है, मैं तुम्हें देता हूँ। फिर वो लड़के को अपने पास जो एक चवन्नी बची थी वह नरेंद्र ने उस लड़के को दे दी। लड़का तो रोने से चुप हो गया, खुश हो गया। फिर आगे नरेंद्र बढ़ा। नरेंद्र जब आगे बढ़ा तो रास्ते में एक बच्चा था, वो रास्ते में जा रहा था और उसके पीछे एक बहुत जोर से मोटर आ रही थी। वह बच्चा रास्ता पार ही कर रहा था और थोड़ी जो देर लग गई होती तो वो रास्ता मोटर के बीच में आ गया, वो बच्चा मर भी जाता। नरेंद्र ने इस लड़के को देखा और दौड़ से भागा और भागकर उस बच्चे को खींचकर दूर कर दिया और उसके हाथ में जो शिवलिंग थी वह गिर गई। शिवलिंग तो गिर गई, टूट गई, पर वह बच्चा बच गया। कितने लोग इकट्ठे हो गए, सब बोलने लगे, बेचारे बच्चे का शिवलिंग टूट गई, कितना अच्छा था। तब नरेंद्र ने क्या कहा आपको पता है बच्चे कि क्या कहा उसने यह कहा कि वस्तु के मोल से व्यक्ति का जीवन अधिक महत्व है। वस्तु का मोल से व्यक्ति का जीवन अधिक महत्व है। आपको पता है बच्चे कि व्यक्ति की जान बचाई है उसने,
व्यक्ति की जान बचाई है नरेंद्र ने, तो वो बोलता है कि जो हमें चीज है वो हम दूसरी भी खरीद सकते हैं, लेकिन उसका जीवन, जो व्यक्ति एक बार मर जाता है उसका जीवन दोबारा वापस नहीं आता है। तो इस तरह का कर्तव्य का पालन नरेंद्र ने किया। आप सभी बच्चे को पता है कि यह नरेंद्र जो है, छोटा सा बालक जो बड़ा होता है ना, तो वो स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध होता है। इस नाम से प्रसिद्ध होता है स्वामी विवेकानंद के साथ में। अब दूसरा प्रश्न है, वो भी कौन सा है आपको पता है? महादेव गोविंद रानडे और गोपाल कृष्ण गोखले का। गोपाल कृष्ण गोखले है ना, वो इतना बचपन से ही नियम के पक्के थे। वह जब एक स्कूल में पढ़ता था ना, जब बहुत छोटे थे तब एक स्कूल में पढ़ता, तब उसके स्कूल में प्रार्थना समारोह में मेहमान अतिथि समारोह का आयोजन किया जाता है। तो उसके जो कक्षा शिक्षक होते हैं वह गोपाल कृष्ण गोखले जो है ना, उसको एक स्वयं सेवक के नाम से यहाँ द्वार पर खड़े रखते हैं और कहते हैं, मैंने तुमने इसीलिए नियुक्त किया है कि जिस व्यक्ति के हाथ में निमंत्रण कार्ड हो उसी व्यक्ति को तुम्हें अंदर आने देना है, और जिसके पास निमंत्रण पत्र नहीं है उसे तुम्हें इस समारोह में नहीं आने देना है। तो इस बात को गोपाल कृष्ण गोखले ने ठान ली। 1885 की ये बात है। तो जब अतिथि समारोह के मुख्य मेहमान हैं महादेव गोविंद रानडे प्रवेश करते हैं, और ये तो गोपाल कृष्ण गोखले तो मना कर देते हैं कि नहीं, तुम्हारे पास निमंत्रण पत्र नहीं है, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। ऐसा बर्ताव करता है। देखो बच्चे, यह तो सबसे बड़े मेहमान थे महादेव गोविंद रानडे, स्वयं गोपाल कृष्ण गोखले के सामने खड़े थे, फिर भी उसने अंदर जाने नहीं दिया, क्योंकि ये था नियम सबके लिए एक है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। उसके पास निमंत्रण पत्र नहीं है तो उसे नहीं अंदर जाने देगा। फिर तो प्रार्थना सभा के सभी सदस्य महादेव गोविंद रानडे को देखते हैं, सभी तो आश्चर्य में पड़ जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, महादेव गोविंद रानडे की स्वागत समिति के लिए सब उठ जाते हैं और उसे लेने के लिए मुख्य द्वार पर आ जाते हैं। पर जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं वह अंदर नहीं आने देते। वो बोलते कि चाहे व्यक्ति बड़ा हो या छोटा, नियम सबके लिए एक है। तो इस प्रकार यह प्रश्न हमें यह सिखाता है कि हमें नियम नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि नियम जो है सबके लिए एक ही है। अगर आज हम कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे हैं, बच रहे हैं, तो सरकार ने हमारे लिए नियम बनाया है कि आपको मास्क पहनना चाहिए। क्यों बनाया है आपको पता है? क्योंकि हम बच सके, हमारी जान बच सके, इसीलिए यह नियम बनाया है। तो हमें नियम क्यों तोड़ना चाहिए? हमें बाहर जाने तक मास्क पहनना है, दूसरों के सामने खड़े रहने पर भी हमें मास्क पहनना है। इस बात का ध्यान आप सभी बच्चों को भी रखना। जब आप सभी बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते हैं, तो मैं खेलना आपको मना नहीं कर रही हूँ, पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब आप बोलते हैं, सामने वाले व्यक्ति आपके सामने बोलते हैं, तो आपके जो मुंह है उसके ऊपर क्या रखना चाहिए? मास्क रखना चाहिए, क्योंकि सर्दी का मौसम है, किसी को अगर होती है तो हमें भी होती है, इसीलिए हमें क्या रखना चाहिए? मास्क। इस बात के इस प्रसंग से मैं आपको यह बात भी सिखाती हूँ कि आप सभी बच्चे को क्या रखना चाहिए? अपने मुंह पर मास्क रखना चाहिए। आपका जो नाक और मुंह अच्छे से ढक के रखना चाहिए, है? आप घर पे हो, सुरक्षित हो, आप अच्छी तरह पढ़ते भी हो और खेलना भी चाहिए। मैं आपको यह नहीं कहती कि आपको सिर्फ घर में ही रहना है, खेलो, बाहर जाओ, कुछ भी करो, पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका मुंह और नाक अच्छे से ढके रहे। कभी भी बाहर से आए तो आपका मुंह, हाथ और ये सब अच्छे से साबुन या हैंड वॉश करना चाहिए, अच्छे से धोना चाहिए।
तो अब तीसरा प्रश्न है शिवाजी का। इन दोनों प्रश्न में से आपको मैं एक शिवाजी का प्रश्न भी सुनाती हूँ। शिवाजी है रायगढ़ के। रायगढ़ में एक नियम है कि मुख्य द्वार है रायगढ़ में, और रायगढ़ शिवाजी की राजधानी थी। रायगढ़ जो है वो शिवाजी की क्या थी? राजधानी थी। किले का नियम था कि सूर्योदय के समय द्वार खुलता है और सूर्यास्त होने तक ही द्वार बंद हो जाता है। चाहे कोई भी व्यक्ति आए तो भी वह द्वार नहीं खुलता है। तो एक बार तो ऐसा हुआ, द्वारपाल जो है ना वो शिवाजी का खास था, वो नियम का पक्का था, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, पर वह मुख्य द्वार सूर्योदय के सिवा नहीं खोलता था। तो एक बार शिवाजी ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। शिवाजी खुद एक सामान्य व्यक्ति बनकर इस द्वार पर आ जाते हैं। फिर क्या होता है? द्वारपाल को कहते हैं कि मुझे रात के 2 बजे थे। द्वारपाल को कहते हैं कि द्वारपाल मुझे अंदर जाना है, मैं शिवाजी का खास मित्र हूँ, मुझे शिवाजी से मिलना बहुत ही जरूरी है। तो द्वारपाल ने क्या कहा? आपको पता है, आप सुबह तक यहाँ खड़े रहे, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। मेरे शिवाजी का किले का यह नियम है कि सूर्योदय हो तब ये किला यह जो द्वार है वो खुलता है और सूर्यास्त होने पर ही बंद हो जाता है। चाहे कोई भी काम हो, यह द्वार नहीं खुलता है। तो बहुत ही जिद करते हैं ये व्यक्ति, पर यह द्वार नहीं खोलता है। पता है बच्चे आपको यह व्यक्ति कौन था? पता है आपको यह व्यक्ति कौन था? कौन था? बहुत अच्छा, यह जो व्यक्ति था आधी रात के 2 बजे द्वारपाल के साथ जो द्वार खुलवाने आए थे, वो व्यक्ति और कोई नहीं, वो शिवाजी थे। जब शिवाजी अपना मुंह उस द्वारपाल को दिखाता है तब द्वारपाल उसके पैर में पड़ जाते हैं कि मुझसे गलती हो गई। पर वह जो द्वारपाल की शिवाजी पीठ थपथपाते हुए कहते हैं कि मुझे तुम्हारा इस बर्ताव से मैं बहुत ही खुश हूँ और तुम्हारे जैसा व्यक्ति के लिए मुझे अपने आप पर नाज है कि मैंने तुम्हें इस किले का द्वारपाल बनाया, कि जो नियम का पक्का है, इसलिए मुझे तुम पर नाज है। और उस व्यक्ति को शिवाजी बड़ी सभा में पुरस्कार देते हैं। इसीलिए आप सभी बच्चे को यह सीखना है कि आप हमेशा नियम से बंधे रहे, नियम आपको तोड़ना नहीं चाहिए। एक बार आप नियम की आदत लगा दें, फिर आप नियम कभी नहीं तोड़ेंगे। इसीलिए मैं आप इन प्रश्न के द्वारा आपको यही सिखाना चाहती हूँ कि हमेशा कर्तव्य का पालन कीजिए और नियम का भी पालन कीजिए। तो अब हम पाठ पढ़ेंगे अच्छी तरह। आपकी पाठ्य पुस्तक, मैंने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है, पर मुझे पाठ समझाना चाहिए, इसीलिए मैं आपको समझाती हूँ। सभी बच्चे को अपनी पाठ्य पुस्तक निकालिए। चले बच्चे, पाठ्य पुस्तक निकालिए और आपका प्रश्न है सबसे पहले कर्तव्य पालन। यह आपको सीखना है। आपकी पाठ्य पुस्तक में पाठ 2, उसमें आपको देखना है। जब मैं आपको पढ़ाती हूँ तब इस वीडियो को आपको देखना है। आपकी पाठ्य पुस्तक अगर आपके पास है तो आपको खुली रखनी है और उसमें देखना है और वीडियो को भी देखना है, तब भी आपको मालूम होगा कि इस पाठ में क्या है और हमें क्या समझना है। तो चलो, सबसे पहले है कर्तव्य। मेले में सब खिलौने ले रहे थे तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उसे पूछा, क्यों रो रहा है? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई, अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। मैंने आपको बताया था ना कि नरेंद्र ने 2 रुपये का शिवलिंग खरीदा था और उसके पास एक चवन्नी बची थी। रास्ते में उसने एक बच्चे का रोने की बहुत ही आवाज आई, रोने की बहुत आवाज आई, तो इसीलिए वो बच्चे को रोने से चुप कराने के लिए अपने पास जो एक चवन्नी बची थी वो ये लड़के को दे देता है और उसको चुप कराता है। फिर क्या होता है? कोई बात नहीं, ये लो चवन्नी, कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़
गया, चवन्नी दे दी और आगे बढ़ गया कि तुम अब रोना बंद करो। बहुत जोर जोर से रोता था कि अब तुम रोना बंद करो। आगे अभी नरेंद्र कुछ ही दूर गया तो किसी सामने एक मोटर आती दिखाई और एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया। एक ही पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। एक ही पल की जो देरी होती नरेंद्र ने उस बच्चे के पास पहुंचने में, तो बच्चे की हालत क्या होगी? बच्चा मोटर के नीचे आ जाए, क्योंकि जो बच्चा था वह बिल्कुल बेखबर था। बच्चा जो था बिल्कुल बेखबर था, उसे पता ही नहीं था कि सामने से मोटर आ रही है और मैं मोटर के नीचे आ जाऊंगा। फिर क्या होता है? इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट भी गया। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। ऐसा ऐसा बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए। पर लोग एक जैसे नहीं होते। हमारी जो हथेली है ना, उसकी 5 उंगलियां है। यह हमसे जो बड़े हैं ना, वो भी कहते हैं, हमें बार बार कहते हैं कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं, सभी लोगों के विचार भी एक जैसे नहीं होते हैं। हमारे हाथ की 5 उंगलियां भी एक जैसी नहीं है, छोटी बड़ी है ना? इसीलिए भगवान ने हमें इस तरह का उदाहरण सीता जाता हमारे सामने रखा है कि इस तरह उंगलियों की तरह व्यक्ति भी ऐसे होते हैं, सभी के विचार भी एक जैसे नहीं होते हैं। तो यह सुनते ही नरेंद्र ने क्या कहा, इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य था। इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य था। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है। वस्तु यानी कि चीज, वस्तु यानी कि चीज जो है वह दूसरी भी खरीदी जा सकती है, लेकिन व्यक्ति का जीवन दूसरी बार नहीं मिलता है। इसीलिए वह नरेंद्र बोलता है, वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है, मानवता सबसे ऊपर है। हमें मानवता रखनी चाहिए। हमें सबकी जरूरत पड़ती है। हमारे रास्ते की जो मिट्टी है ना, उसकी भी जरूरत हमें पड़ती है। इसीलिए हमें किसी भी प्रकार का घमंड या अभिमान नहीं करना चाहिए। आज उनकी बारी है, काल इस बार हमारी भी आए, इसीलिए हमें सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाले नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बचपन से ऐसे ख्याल रखने वाले ये छोटा सा बच्चा आगे चलकर स्वामी विवेकानंद नाम से प्रसिद्ध हुआ। उठो, जागो और ध्येय प्राप्ति સુધી મંડ્યા રહો। આવું કહે છે ને ગુજરાતીમાં, उठो, जागो અને ध्येय प्राप्ति સુધી મંડ્યા રહો। इसके कहने का मतलब यह है कि जब तक आपका लक्ष्य सिद्ध ना हो, तब तक आपको अपना जो मेहनत है, अपना जो कर्तव्य है, अपनी जो लगन है, वह नहीं छोड़नी चाहिए। आगे का प्रश्न है, मैंने आपको कह दिया है, फिर पाठ्य पुस्तक में से आपको अच्छी तरह से समझाऊंगी। आपको यह प्रश्न सुनने में मजा आता है ना बच्चे? ऐसा प्रश्न सुनने में आपको ऐसा लगा कि मैं जानो आप कहानी सुन रहे हैं, है ना? तो आपको यह दूसरा प्रश्न से सीखना है। नियम सबके लिए एक है। सबसे पहले हमने यह प्रश्न सीखा, कर्तव्य। क्या सीखा? कर्तव्य। अब हम दूसरा प्रश्न सीखेंगे, नियम सबके लिए एक है। यहाँ ध्यान रखिए, आपके पाठ्य पुस्तक में बात सन 1885 की है। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयं सेवक नियुक्त था। प्रमुख द्वार जो न्यू इंग्लिश हाई स्कूल थी, उसमें बड़ा सा समारोह रखा था और प्रमुख द्वार जो है उसमें एक स्वयं सेवक नियुक्त था, जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर ही
उसे सभा स्थल यानी कि यथास्थान पर बिठा दे। जिसके पास निमंत्रण पत्र है उसे देखकर उसे यथास्थान पर बिठाना है। हम भी बच्चे हैं, हमारे स्कूल में भी बहुत से समारोह होते हैं, हमारे अध्यापक भी हमें इस तरह से नियुक्ति देते हैं ना, तो हम भी स्वयं सेवक बनते हैं। हम यहाँ कार्ड लगाते हैं, स्कूल में हमें बहुत ही मजा आता है। तो इस प्रकार इस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रांडे। बच्चे, अगर आपको परीक्षा में पूछा जाए कि समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे, तो आपको बोलना है, आपको परीक्षा में लिखना है कि समारोह के मुख्य अतिथि थे महादेव गोविंद रांडे। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुंचे, वैसे ही स्वयं सेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र भी मांग ली। मुख्य अतिथि थे, शालीनतापूर्वक मना कर दिया, आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि आपके पास निमंत्रण पत्र नहीं है। बेटा, मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, रांडे ने कहा। क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे। क्या कहा पता है आपको बच्चे? क्षमा करें, तब आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि आपके पास निमंत्रण पत्र नहीं है। 8 स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे, पर स्वयं सेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य भी रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। बहुत अच्छा वाक्य है ये। क्या कि स्वागत समिति के जो सभ्य ही है मेरे काम में रोड़ा अटकाएंगे, मेरे काम में दखल करेंगे, तो मैं अपना कर्तव्य अच्छी तरह से नहीं निभा पाऊंगा। आपको यह नियम आप सभी के लिए रखना चाहिए। यह छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करना चाहिए। कैसे बताता है वह, मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र तो होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे ही नहीं बरती जाएगी, मैं इसे नहीं सकूंगा। मुझे भेदभाव अच्छा नहीं लगता है। मेरे सामने जो भी व्यक्ति खड़े हैं एक ही है। सभी के नियम सबके लिए एक ही होना चाहिए, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, सबके लिए नियम तो एक ही होना चाहिए। यह स्वयं सेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वो देश में बड़ी सेवा। यह जो स्वयं सेवक है आगे बढ़कर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आपको बच्चे केवल इसमें 4-5 प्रश्न जो है उसे अच्छी तरह से आपको सीखने हैं। 4-5 प्रश्न हैं जो परीक्षा में आपको पूछे जाते हैं। आपको बहुत अच्छी तरह से यह प्रश्न को सीखना है। मैं आपको प्रश्न इस प्रश्न में से आपको पूछती हूँ। सभी बच्चे को अच्छी तरह से इस प्रश्न के अनुसार आपको प्रश्न के उत्तर देना है कि नरेंद्र ने शिवलिंग कितने रुपए में खरीदा था। अब सभी बच्चे को आना चाहिए कि कितने रुपए में खरीदा था। बहुत अच्छा, 2 रुपये में। कितने रुपए में? 2 रुपये में। याद रखना सभी बच्चे, यह भूलना मत कि नरेंद्र ने शिवलिंग 2 रुपये में खरीदा था। अब न्यू इंग्लिश हाई स्कूल कहाँ है? यह जो समारोह में जो न्यू इंग्लिश हाई स्कूल विद्यालय में जो समारोह रखा था, तो आपको ये भी प्रश्न पूछा जाए कि न्यू इंग्लिश हाई स्कूल जो है वह कहाँ है, तो आप सभी बच्चे को पता होना चाहिए कि न्यू इंग्लिश जो हाई स्कूल है वह पूना में है। कहाँ है? पूना में। आप जो ये वीडियो देखेंगे तभी आपको मालूम होगा कि प्रश्न का उत्तर क्या होता है। अगर आप एक बार अच्छी तरह से सुन लेंगे तो मुझे पता है आप सभी बच्चे 7वीं कक्षा के सभी बच्चे बहुत ही होशियार हैं। आपको देखने और सुनने में बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको सीखना भी पड़ेगा और आपको याद भी रहेगा। तीसरा प्रश्न है, जिसके आने की कोई निश्चित तिथि नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? जिसके आने की कोई निश्चित तिथि नहीं होती उसे क्या कहते हैं? हमारे घर में भी अचानक आ जाते हैं, फोन भी कर देते हैं, हम काम करते हैं और फोन आ जाता है कि अब मैं आ रहा हूँ, तो उसे क्या कहते हैं? हम गुजराती में उसे क्या कहते हैं? मेहमान। तो हिंदी में क्या कहा जाता है? अतिथि।
जिसके आने की कोई निश्चित तिथि नहीं होती है उसे क्या कहा जाता है? अतिथि। क्या कहा जाता है? अतिथि। याद रहेगा ना बच्चे आपको? इसी प्रकार आगे है, नरेंद्र ने लड़के को क्या दिया था? पता है बच्चे आपको? वो लड़का जो करके रो रहा था, है ना? तो नरेंद्र ने उसे क्या देकर चुप करा? क्या दिया? बोले बोले, क्या दिया? चवन्नी। क्या दिया था? चवन्नी। किस लिए चवन्नी दी? क्यों दी? आपको पता है क्यों दी? मैं बताती हूँ आपको कि इसीलिए दी क्योंकि उसकी चवन्नी कहीं गिर गई थी, उसे पता ही नहीं था। अगर वो बोल रहा था नरेंद्र को कि अगर मुझे चवन्नी नहीं मिली तो मेरी माँ मुझे बहुत पीटेंगी, इसीलिए वह चवन्नी उस लड़के को दे दी। समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? मैंने अभी आपको समझाया, और मैं इसलिए प्रश्न पूछती हूँ कि जब भी आपकी परीक्षा में पूछे जाए तो आपको अच्छे से याद रहे कि समारोह के जो मुख्य अतिथि थे उसका नाम था महादेव गोविंद रानडे। क्या था? महादेव गोविंद रानडे। आगे, स्वयंसेवक क्या देखकर लोगों को यथास्थान ले जा रहा था? स्वयंसेवक क्या देखकर लोगों को अपने यथास्थान पर ले जा रहा था? क्या देखता था वो मुख्य द्वार पर? पता है आपको क्या देखता था? क्या देखता था? निमंत्रण पत्र। क्या? निमंत्रण पत्र। आप सभी बच्चे को यह सारे प्रश्न के उत्तर याद रखने हैं और आपकी नोट में लिखना भी है। स्वागत समिति के सदस्य रानडे को किस ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे? किस ओर ले जा रहे थे? आपको पता है? भोजन कक्ष में ले जा रहे थे कि मंच तक ले जा रहे थे? आपको किस बात की ओर संकेत करते हैं? मंच की ओर, क्योंकि जो मंच यानी कि जो स्टेज थे उसमें इस मेहमान यानी कि जो अतिथि जो आए थे, मुख्य अतिथि, उसे ले जाने की ओर ले जाते थे। भोजन कक्ष नहीं लिखना है। क्या मैं बताती हूँ? भोजन कक्ष नहीं लिखना है। अभी तो क्या शुरू हो रहा है? कार्यक्रम शुरू होने वाला है। तो कार्यक्रम शुरू होने से पहले मेहमान को कहाँ ले जाते हैं हम? मंच की ओर, स्टेज की ओर ले जाते हैं। आगे ये शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्र के पास कितने पैसे बचे थे? आपको पता है कि नरेंद्र के पास कितने पैसे? नरेंद्र ने 2 रुपए की क्या खरीदा था? शिवलिंग। तो उसके पास कितने पैसे बचे थे? 1 चवन्नी। वो भी किसको दे दी? रोते हुए बच्चे को। नरेंद्र ने बालक की जान क्यों बचाई? क्योंकि वह अपना पहला कर्तव्य मानता था, क्योंकि वह ये भी सोचता था कि वस्तु के मोल से व्यक्ति का जीवन अधिक महत्व है। जो चीज है वह दूसरी ले जा सकती है, लेकिन जो व्यक्ति का जीवन है वह वापस नहीं आता है। इसीलिए नरेंद्र ने अपनी बालक की जान बचाई। स्वयंसेवक आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्वयंसेवक था जो मुख्य द्वार पर खड़ा था, वह आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो आपको लिखना है गोपाल कृष्ण गोखले। किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? गोपाल कृष्ण गोखले। पता चलता है आपको। और नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? स्वामी विवेकानंद। ये दोनों जो प्रश्न है आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अब इन दोनों प्रश्न, कर्तव्य और नियम सबके लिए एक है, कि दोनों प्रश्न आपको अपनी नोट में लिखना है। पर किसमें से देख के? पाठ्य पुस्तक। हमें पाठ्य पुस्तक की देखनी है। पाठ्य पुस्तक का जो पाठ 2 है उसमें आपको यह लिखना है हम भी बने महान। पाठ का नाम है हम भी बने महान और उसका पहला प्रश्न है कर्तव्य, दूसरा प्रश्न है नियम, सबके लिए एक है। दोनों प्रश्न आपको अपनी नोट में अच्छे से लिखना है।